रोज आरती उतार लिया करो। जय जेठानी देवी अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बड़ी हो देवी, तुमको निस दिन ध्याऊं मेरी जेठानी देवी। तुम हो बड़ी देवी। रोज आरती होता, खुश हो जाएगी जेठानी भी खुश, आप भी खुश, झगड़ा खत्म। अब आप कहती हो कि मैं बड़ी, मैं ज्यादा पढ़ी हूं, तू तो गवार है, इसी में लड़ाइयां होती हैं। जेठानी कुछ बोले तो डे बोले हम टुप्पी टाप। जेठानी कुछ बोले तो आपको क्या करना है? बिल्कुल चुप रहना। क्या बात है सर, क्या बात है सर। राधे राधे गुरुजी। जी, मेरा प्रश्न ये है कि मैं बचपन से पूजा पाठ करते आ रही हूँ, पूरा तीज त्यौहार सारे व्रत में एकदम श्रद्धा से रहती हूँ, मगर कोई मुझे कुछ बात बोल देता है ना, मेरे दिमाग में वो महीनों चलती रहती है, मन विचलित होता रहता है। खाना बनाऊंगी तब भी चलता रहता है, कहीं बाहर आपको कोई कुछ बोल देता है तो दिमाग में चलता है। जी महाराज जी। तो क्या बोल देता है कोई? कुछ भी, मतलब कुछ भी बोल देता है। जैसे आपको किसी ने बोल दिया राम राम, तो नहीं, दिमाग में चलता रहेगा। नहीं, अच्छा तो राम है, राम। चलता रहे दिमाग में राम राम राम। कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। अच्छा ये बताओ, आपके घर में जब झाड़ू लगाती हो आप, जी तो कचरा तिजोरी में रखती हैं कि डस्टबिन में? मुझे गुस्सा भी बहुत आता है, जैसे किसी ने कुछ बोल दिया ना, मैं भी बहुत जल्दी क्रोधित हो जाती हूँ, तो बाद में उसे फील करती हूँ कि मैंने ऐसा क्यों बोल दिया, मुझे नहीं दारू क्यों पीते हो? दारू एक मजबूरी बन गई मेरी। मजबूरी? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मतलब दारू कहती है कि मुझे पियो? नहीं, दारू नहीं, मुझे नींद नहीं आती हैं? नींद ही नहीं आती। अच्छा तो है, नींद नहीं आती तो राम राम जपो, भगवान का नाम जपो। सो के भी क्या करोगे? काम भी करता हूँ 12-14 कितनी दारू आज तक, कब से पी रहे हो दारू? मैं पी रहा हूँ 2004 से। आज तक कितने की पी गए होंगे? जब से इसकी माँ खत्म हुई तब से। अच्छा, माँ मतलब पत्नी की याद में दारू चालू? बराबर है चालू। मतलब पत्नी की याद पूरी कर देती है दारू? हमें सुला देती है बस। अच्छा, मतलब जब पत्नी जिंदा थी तो पत्नी सुलाती थी, अब दारू सुला रही है। दारू भी सुला दी, पत्नी क्या सुलाती थी? आप तो कह रहे हैं जब से पत्नी गई तब से दारू। अब क्या करूं, कैसे बचपन से पाला है। अरे पाला है अच्छी बात है, लेकिन तो दारू काहे पीने? आज तक कितने की दारू पी गए? अब कोई अंदाजा नहीं। कितने की रोज पीते हो? पी लेता हूँ 100-150 रुपए की। 100 रुपए की रोज? हाँ। अब 100 रुपए की रोज तो जरा हिसाब लगा भैया, 100 रुपए की रोज तो 365 दिन में कितना हुआ? कौन है ये लोग? 36,000 साल की दारू। अब इसमें ये कब से पी रहे हैं? 2004 से। तो कितने साल हो गए? 26 चल रहा है, 22 साल। 12 लाख की दारू पी गए आप भाई। 100 रुपए रोज की तो 365 तो लगभग 36,000 हो गया है ना? 150 के हिसाब से, 100 के हिसाब से जोड़ो, 100 की भी पीते हैं कभी 150 की, है ना? सोचिए आप लाखों की दारू पी गए। अभी आपके पास खाते पे कितना पैसा पड़ा है? खाते में तो मैं रखते ही नहीं हूँ कोई पैसा। नहीं रखते ना, पूरा पी गए हैं पूरा। वो पर आपको दारू पीना चाहिए, सही है गलत है? नहीं है तो गलत, लेकिन मजबूरी है सर। आपकी पत्नी जहां होगी सुन रही होगी। नहीं पीऊंगा। पक्का? पत्नी की कसम खा के बोलो, बोलो। नहीं पीऊंगा। बेटा क्या नाम है आपका? खुशी। खुशी। कहाँ से आई हो? इस तरफ टाटा से। इस तरफ आओ। कहाँ से? टाटा से। टाटा? पढ़ा होगा कुछ आपने? हाँ। क्या पढ़ा है, सुनाओ। पोयम। पोयम? स्कूल वाले पोयम पहले रटाते हैं, ये नहीं कि एकाध श्लोक रटा दें गीता का। रामचरितमानस की चौपाइयाँ नहीं रटाते, पोयम रटाते हैं। जौनी जौनी यस पापा।
आपने कौन सी पोयम रटी है, सुनाओ। किसने रटाई है पोयम आपको? आपको पोयम किसने याद कराई है? मैम। मैम। मैम गीता के श्लोक याद नहीं करा सकती थी? मैम को आता ही नहीं होगा, क्या करे बेचारी। सुनाओ। जॉनी जॉनी यस पापा, इकिन सुगर नो पापा, लिल्ला इस पापा। ले, इसमें भी पापा को गालियां हैं। पापा मतलब गाली, पिताजी होता है, पापा नहीं। पोयम भी रटाई तो पापा को गाली रटा दी। पापा की गाली। पापा नहीं बोलते, पिताजी बोलते हैं। पापा मतलब बाप को गाली देना होता है। पापा का मतलब होता है, पापा एक तरह की गाली है जो हर बच्चे अपने बाप को रोज देते हैं। मेरे हस्बैंड ना बात नहीं सुनते, बहुत चिड़चिड़ा जाते। अरे तुम भी हस्बैंड वाली हो, तभी तुम्हारी बेटी बाप को गाली दे रही है पापा पापा कह के। इसलिए ना फिर बैंड बज रहा है सबका, क्योंकि बैंड ही है सबके घर में, और वो भी एंड बैंड हो जाता है। 2-4 साल में फिर एंड बैंड हो जाता है, क्योंकि है ही है बैंड, हस्बैंड। तक नहीं पूजा करनी है, मानसिक करनी है मन से। ठीक है। मन से भाव बनाओ कि हम स्नान करा रहे हैं, भाव बनाओ, इमेजिन करो कि हम भोग लगा रहे हैं भगवान का, इस तरह मानसिक पूजा। ठीक, थैंक यू गुरु जी। फिर से बोलो एक बार, बोलो बोलो, क्या बोला आपने? थैंक यू गुरु जी। हाँ, जेठालाल की बहन आप ही हैं, मिल गई बहन जेठालाल की। क्या बात है सर, क्या बात है सर। इसको बहुत गुस्सा आता है गुरुजी। आपको गुस्सा आता है? मेरे को भी बहुत आता है। फिर आपके वाला वहां ट्रांसफर हो गया। क्या नाम है आपका? हर्ष। हर्ष। तो आप क्या खाते हो, मुर्गा? हाँ। कहाँ से ले आते हो? दुकान से। हाँ, कितने का मिलता है? 100 रुपये। 100 रुपये किलो? आधा किलो। आधा किलो। तो आप ही बनाते हो कि आपकी माँ बनाती है? मेरी दादी बनाती है। अच्छा, दादी और पोता मिलकर खाते हैं मुर्गा। दादी अच्छी है आपकी, मुर्गा खाती है। अच्छा, खाती भी है कि मुर्गा बनाती भी है? बनाती भी है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? आपकी दादी को इतनी अक्ल नहीं है कि किसी की जान नहीं लेना चाहिए? है। तो समझाना दादी को कि बुढ़ापे में मारे डाल रही है मुर्गा, खुद मरने के टाइम पे मार रही है। कभी खाओगे अब? नहीं। पक्का? पक्का। खाओ, माँ कसम के नहीं खाओगे? माँ कसम नहीं। दादी की कसम खाओ। दादी है कसम। कितने साल की है दादी? दादी 55। अरे अभी तो खूब जिएगी। क्या बात है सर, क्या बात है। चलो, हमें लगा 80-90 की होगी, अभी और ना जाने कितने मुर्गा खा जाएगी। मैं आई हूँ टाटा से गुरुजी, झारखंड से। हाँ। अच्छा, झारखंड में टाटा है? फिर हम सबको कहते रहते हैं टाटा, तो झारखंड वाला टाटा है क्या? जी। चलो, आज पता चला कि हमारा टाटा झारखंड में रहता है। कौन है ये लोग? आप जैसे लोग समाज में सामने आ रहे हैं कि हम शादी ही नहीं करेंगे, क्योंकि लड़की ही कम है, सबके खाते पे है ही नहीं लड़की। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? राधे राधे। हाँ बेटा, मुझे गीता चाहिए। गीता भी ऊपर ले लेना, गीता ठीक है। क्या बात है सर, क्या बात है सर।